हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस होता क्या है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो तक समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सोर्स होते हैं जहाँ से किसी भी बिजनेस को फाइनेंस मिल सकता है। फर्स्ट सोर्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग। मीन्स जब कोई भी कंपनी जब उसको प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ पार्ट ये बचा के रखती है कि हमें जब फ्यूचर में नीड होगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, वो रिटेन अर्निंग होता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके मेरिट और डिमेरिट क्या क्या होते हैं सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट विद मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। Okay, so first source of finance is retained earning. When a company earn profit, a certain amount or percentage of those profit is retained within the business for future use. Is known as retained earning. मैंने अभी आपको बताया था रिटेन अर्निंग होता है जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से उसने कुछ परसेंटेज या कुछ उसकी अमाउंट अलग से रख ली कि भाई जब भी बिजनेस को फ्यूचर में नीड होगी जब हम उसको यूज कर लेंगे। ओके, when the business is financed through this source, it is known as plugging back of profit or internal financing. भाई जो हमने अपने प्रॉफिट का, क्योंकि वो हमें इंटरनली मीन्स हमें उस कंपनी के अंदर से ही मिला था, है ना। तो जो ये हम फाइनेंस यूज करते हैं प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट का शेयर था, हिस्सा था, तो उसको कहा जाता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को निकालना, या हम इसी को बोलते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग। जब हम अपने बिजनेस के लिए पैसे की नीड उस बिजनेस के अंदर से ही पूरी कर लेते हैं। क्लियर है मीनिंग? ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं मेरिट की। मेरिट की बात की जाए कि जो फर्स्ट मेरिट हो जाएगी परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि प्रॉफिट के लिए ही कोई कंपनी बनाई जाती है, उसको जितना भी प्रॉफिट होता रहेगा उसमें से कुछ ना कुछ शेयर्स हम अलग से रखेंगे ताकि हमें फ्यूचर में नीड होगी तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो एक परमानेंट सोर्स हो जाएगा कि हम यहाँ से जब भी हमें नीड होगी हम पैसा ले सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आता है नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। भाई हमें डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की नीड नहीं होती, क्योंकि हमारे बिजनेस का ही वो शेयर है, हमारे बिजनेस में से ही हमने प्रॉफिट कमाया था, उसी से हमने उसको अलग किया था। तो हमें यहाँ पर ना तो डिविडेंड पे करने की नीड होती है ना ही इंटरेस्ट। गॉट इट? एक ये फायदा भी होता है इसका। नेक्स्ट होता है ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, कि यहाँ पर जो हमें जो ये पैसा जब भी नीड होगी हम वहाँ से फंड से निकाल लेंगे, जो प्रॉफिट का शेयर था हमने अलग कर रखा था यूज करने के लिए। तो इन किसके अंदर आपको फ्रीडम होती है कि जब आपको जरूरत हो जब आप उस पैसे को यूज कर लो, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजीली आपके पास वो अवेलेबल हो जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट है इनहेंस द अनएक्सेप्टेड लॉस अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि अगर फ्यूचर में कभी भी ये लगे कि आपको कोई भी डील थी आपकी, उस पर आपको लगे कि प्रॉफिट ही होगा, बट बाई चांस कई बार अनएक्सेप्टेड लॉस भी हो जाता है, तो वो कहाँ से अब्जॉर्व हो जाएगा? जो हमने प्रॉफिट में से जो शेयर बचाया था वहाँ से उसको अब्जॉर्व कर लेंगे। गॉट इट? एक ये भी इसकी एक मेरिट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मे लीड टू एन इंक्रीज ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर, कि इस वजह से क्या होता है कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर है उनका मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसने बाहर से पैसा नहीं लिया, क्योंकि जितने भी जो शेयर होल्डर होते हैं वो उस कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अगर इस कंपनी को फाइनेंस की नीड होती है तो ये कहाँ से अपने फाइनेंस की नीड को पूरा करती है, फ्यूचर में अगर इसको कोई भी लॉसेस होता है तो वो कहाँ से रिकवर होंगे। तो इस वजह से जो उनके शेयर हैं उस कंपनी के, अगर उसने बाहर से पैसा नहीं उठाया है तो उनका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ फ़ायदे होते हैं जब हम प्रॉफिट में से ही कुछ शेयर बचा के रखते हैं, जब कंपनी को नीड हो तो यूज कर ले। ओके, क्लियर है रिटेन अर्निंग की मेरिट्स। अब हम बात करते, देखो फ़ायदे होंगे कहीं ना कुछ नुकसान भी होंगे। लिमिटेशन की बात करें, डीमेरिट की बात करें
सो फर्स्ट हो जाएगा एक्सेस रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर, कि हो सकता है कि जो शेयर होल्डर है भाई प्रॉफिट कहाँ से बचेगा अगर ये अपने लॉस को वहीं से रिकवर कर लेते हैं तो, है ना। क्योंकि कंपनी क्या तो यही देखा जाता है कि उसका प्रॉफिट कितना है, अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर होल्डर वही सोचेगा कि मैं वहीं के शेयर खरीदूँ, है ना। थोड़ा सा डिससेटिस्फाई करके चलता है कि ये तो अपना प्रॉफिट में से ही क्या करते हैं, अगर इनको लॉस होता तो वहाँ से उसकी रिकवरी कर लेते हैं, कभी भी बिजनेस को फाइनेंस की नीड होती है तो वहीं से वो अपनी फाइनेंस नीड को कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा शेयर होल्डर के मन में ये जाता है, ये डिससेटिस्फैक्शन जाता है। ओके, नेक्स्ट कमी आपको देखने को मिलेगी, सिंस द प्रॉफिट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग इट इज़ एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, कि यहाँ पर आपको जब जो प्रॉफिट है आप क्या फ्लक्चुएटिंग रखते हो कि जब हमें नीड होगी हम यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, तो ये जो अनसर्टेन सोर्स हो जाता है। कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट कम होता है, हमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या हमें लॉसेस बार बार हो जाते हैं, प्रॉफिट हमारा फिक्स होता है वही, तो उस पूरा का पूरा प्रॉफिट वहीं सारा लग जाता है, और फिर वापस से अगर लॉस होता है तो अनसर्टिनिटी को बता देता है कि हो सकता है कि हमने आप पहले तो निकाल लिए थे यहाँ से पैसे, नेक्स्ट टाइम मिले या ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हमने फ्लक्चुएटिंग रखा है उस वजह से हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है फंड्स की। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड सो इट मे लीड टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड, कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उस कंपनी के लिए वो अनरिकॉग्नाइज होती है, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है, वो उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। सो इस वजह से क्या होता है कि जो फंड है उनका वो सब ऑप्टिमल यूज़ कर लेते हैं, कहीं कहीं उसको हर जगह मतलब सब डिवाइड कर देते हैं, इतना हिस्सा हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, इतना हिस्सा हम यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, ये भी एक वीकनेस होती है, ठीक है, जिस वजह से हमारे पास सब ऑप्टिमल यूज जो फंड के हम करते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है। सो आपको समझ आ गया होगा कि रिटेन अर्निंग होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, कहाँ से आप उसको निकालते हैं, कहाँ पर उसको यूज़ करते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। गॉट इट। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सोर्स पे। नेक्स्ट सोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में कोई भी डाउट है या समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। पहले एक बार हम इसी को रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके। सो स्टूडेंट क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।